अब हम एक गिरफ्तारी से रिलेटेड जजमेंट है उसको हम आपको बताने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय गिरफ्तारी और निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में नूतन संरचनात्मक निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने दिलीप के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। दिलीप कुमार डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, उन पुलिस कर्मियों को जो गिरफ्तारी कर रहे हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, अपने पदनाम के साथ साथ अपने नाम का टैग और यथार्थ दृष्टिगोचर और स्पष्ट पहचान धारण करना होगा। ऐसे समस्त पुलिस कर्मियों की जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हों, विवरणियों को एक रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा। मतलब जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, जो पूछताछ कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और साथ ही साथ स्पष्ट नंबर नेम प्लेट धारण करेंगे जिसमें कि स्पष्ट पहचान दिखे। ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा नाम लिख लें कि समझ में ही ना आए, या इस प्रकार से नहीं लिखना। ऐसा लिखना है जो समझ में आए, जो दिखे स्पष्ट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का, ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो गिरफ्तारी का कार्य कर रहे हों, गिरफ्तारी के समय एक ज्ञापन तैयार करना होगा और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा संचांकित करना होगा जो कि या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का एक सदस्य होगा अथवा उस स्थान का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जहां गिरफ्तारी की गई है। वह ज्ञापन गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित होगा। उसमें गिरफ्तारी का समय और उसकी तारीख भी समाविष्ट होगी। मतलब गिरफ्तारी का एक पंचनामा तैयार किया जाएगा, मेमो तैयार किया जाएगा, उसमें दिनांक, समय, स्थान स्पष्ट होगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का परिवार का, मोहल्ले का, कुटुंब का एक सदस्य होगा। अगर वह मौजूद नहीं है तो जो मौके में मौजूद होगा उसके भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, यानी उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा कार्रवाई में, यानी उसके सामने कार्रवाई गिरफ्तारी की जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है डी.के. बसु का, वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है अथवा जिसे निरोध में रखा गया है और जिसे पुलिस स्टेशन अथवा पूछताछ केंद्र अथवा हवालात में अभिरक्षा में रखा गया है, इस बात का हकदार होगा। किस बात का हकदार होगा कि व्यवहारता यथाशीघ्र उसके किसी मित्र यानी फ्रेंड अथवा नातेदार अथवा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसे ज्ञात है अथवा जिसे उसके कल्याण में अभिरुचि है, यह सूचित कर दिया जाएगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और विशेष स्थान पर निरुद्ध कर रखा गया है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का संचांकन साक्षी स्वयं उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मित्र अथवा नातेदार ना हो। मतलब क्या है, गिरफ्तारी की सूचना देना आवश्यक है। किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसकी जवाबदारी है कि वह उस गिरफ्तार व्यक्ति की पसंद के व्यक्ति को या उसके घर परिवार कुटुंब के रिश्तेदार व्यक्ति को, दोस्त को गिरफ्तारी की सूचना अवश्य अविलंब देगा। उसने बताएगा कि यहाँ पर उसको गिरफ्तार करके रखा गया है और इस तारीख को इस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। चौथा पॉइंट, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का गिरफ्तारी का समय और स्थान, उसकी अभिरक्षा का स्थान भी पुलिस द्वारा वहां अवश्य अधिसूचित किया जाना चाहिए जहां उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निकटतम मित्र अथवा नातेदार उस जिले अथवा नगर के बाहर रहते हों। अधिसूचना का यह कार्य उस जिले के और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के विधिक सहायता संगठन के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। मतलब फोन से भी सूचना दी जा सकती है गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो न्यायालय में पेश ही करना है। तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर जो उसके परिजन अगर आसपास नहीं है, दूर हैं, तो उनको भी टेलीफोन से सूचना दी जाएगी। फिर 5 क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी अथवा निरोध के बाद यथाशीघ्र उसके इस अधिकार से अवश्य अवगत करा देना होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी अथवा निरोध की सूचना किसी को दे सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी अथवा निरोध के बाद यथाशीघ्र उसके इस अधिकार से अवश्य अवगत करा देना होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी अथवा निरोध की सूचना किसी को दे सकता है। उस व्यक्ति को यह बताना जिसको गिरफ्तार किया गया है कि आपको यह राइट है, आप अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसको देना चाहते हैं। आप जिसको बोलेंगे उसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की सूचना देंगे, यह उसको बताना आवश्यक है।
फिर छठवां क्या कह रहा है, निरोध के स्थान पर एक डायरी में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में अवश्य प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को उस निकटतम मित्र का नाम उल्लिखित होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त उन पुलिस अधिकारियों का नाम और विवरण भी होगा जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है। मतलब उस स्थान पर जहां पर गिरफ्तार करके व्यक्ति को रखा गया है उस स्थान का उल्लेख, और जिन पुलिस अधिकारियों के अभिरक्षा में रखा गया उनका उल्लेख, और जिसको सूचना दी गई उसका भी उल्लेख होना चाहिए डायरी में। सातवां पॉइंट क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति यदि निवेदन करता है तो गिरफ्तारी के समय उसकी उन बड़ी और छोटी क्षतियों की परीक्षा कराई जाएगी जो यदि कोई हो उसके शरीर पर पाई जाए, और उसे उस समय अभिलिखित भी की जाए। उस निरीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों का आवश्यक हस्ताक्षर होगा, उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। साथ ही इसमें स्पष्ट किया गया है अगर किसी व्यक्ति को चोटें हैं, किसी प्रकार की चोट आई है तो उसका मुलाहजा करवाया जाएगा, और मुलाहजा के पहले उन सारी चोटों का जिक्र किया जाएगा उस मेमो में, अवश्य रूप से उस मेमो में की जाएगी। और जो भी मेमो तैयार किया जा रहा है वो एक मेमो उस व्यक्ति को भी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जिसको गिरफ्तार किया गया है। उस मेमो में पुलिस अधिकारियों का नाम विवरण भी होगा जिसकी क्या है, जिसकी कस्टडी या जिसकी अभिरक्षा में, जिसकी गिरफ्तारी में वो है। गिरफ्तार व्यक्ति, जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है, वो अगर निवेदन करता है तो उसकी उन छोटी बड़ी क्षतियों को जो परीक्षा कराई जाएंगी, जो चोटें हैं परीक्षा कराई जाएंगी, यदि कोई उसके शरीर पर पाई जाए तो उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा और उस समय अभिलिखित भी की जाएगी। और उस निरीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों का हस्ताक्षर जरूरी होगा और एक प्रति उसको भी दी जाएगी गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को। आठवां क्या कह रहा है, गिरफ्तार व्यक्ति की प्रति 48 घंटे पर अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान एक प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षा कराई जाएगी, और यह परीक्षा जिस चिकित्सक द्वारा कराई जाएगी वह उस समय संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा नियुक्त अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल का एक चिकित्सक होगा। निदेशक स्वास्थ्य सेवा इसी तरह का एक पैनल समस्त तहसीलों और जिलों के लिए भी तैयार करेगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस कस्टडी में रख रही है, निरुद्ध करके रख रही है, पुलिस रिमांड में है, तो उस व्यक्ति की 48 घंटे के अंदर डॉक्टरी कराई जाएगी, और डॉक्टरी प्राइवेट हॉस्पिटल से ना करा करके मान्यता प्राप्त चिकित्सालय और वहां जो अनुमोदित नियुक्त हैं, जिन्हें राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हीं डॉक्टरों के द्वारा, जो योग्य है उनके द्वारा उसका मुलायजा किया जाएगा। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है डीके बसु में, समस्त दस्तावेजों की प्रतियां जिसमें ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी का ज्ञापन भी सम्मिलित है, इलाका मजिस्ट्रेट को भी उसके अभिलेख के लिए भेजी जाएंगी। जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, उसको सारी की सारी चीजें भेजी जाएंगी गिरफ्तारी का ज्ञापन सहित, और भी जो ऊपर सारी चीजें वर्णित हैं उस जो हमने आपको बताई हैं। 10वां क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान न कि उसे संपूर्ण अवधि में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ये डीके बसु में स्पष्ट किया गया है। अगला पॉइंट, एक पुलिस नियंत्रण कक्ष प्रत्येक जिले और राज्य मुख्यालय पर स्थापित करना होगा। वहां पर गिरफ्तारी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अभिरक्षा के स्थान से उस अधिकारी द्वारा जिसने गिरफ्तारी का कार्य किया सूचना भेजी जाएगी। वह कार्य गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर किया जाएगा और पुलिस नियंत्रण कक्ष पर उसे किसी सहज दृश्य सूचना पटल पर चिपकाया जाएगा। मतलब यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस कंट्रोल रूम में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो पूरे जिले में जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, और यह रिकॉर्ड गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर तैयार किया जाएगा, किस धारा में, कितने बजे, किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया, और साथ ही साथ न्यायालय में पेश करने के बाद उसकी स्थिति क्या है, जेआर हुआ कि पीआर हुआ, जेल भेजा गया, क्या कंडीशन बनी, वो भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा उसके रिकॉर्ड में जो कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारी बैठेगा। उच्च न्यायालय के उपरोक्त, उच्चतम न्यायालय यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश का यदि अनुपालन नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी न केवल विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, अपितु न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित किए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार से कोई अवमानना करते हैं तो वो दंडित भी किए जाएंगे। तो साथियों, हमने आपको बताया गिरफ्तारी और निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिलीप के बसु यानी डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में पुलिस कर्मचारियों के लिए अनुपालन हेतु दिए गए निर्देश। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।